अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर रुखसाना आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहती हूँ। तो आज हम बात करेंगे टॉन्सिल्स के बारे में। टॉन्सिलाइटिस की क्या प्रॉब्लम है और ये बच्चों में बहुत ज़्यादा पाई जाती है, बड़ों में भी अक्सर हो जाती है। इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और कौन कौन सी तरीक़ों से बच्चे इसकी वजह से मुतासिर होते हैं या उनमें क्या क्या बीमारियाँ इसकी वजह से पैदा हो जाती हैं। तो आज हम ये सारी इन्फॉर्मेशंस हासिल करेंगे। आज मैं आपको ये आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, शुरू से लेके आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इससे फ़ायदा हासिल कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन क्लिक किया करें ताकि इसी तरह की अच्छी इन्फॉर्मेशंस आपको दोबारा मिलती रहें और जितनी नई आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप इससे फ़ायदा हासिल करते रहें। तो चलें शुरू करते हैं कि टॉन्सिल्स बच्चों में क्या प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सबसे पहले कि टॉन्सिल्स होते क्या हैं। गले की दोनों साइडों पे लम्फाइड टिश्यूज होते हैं और ये टिश्यू हमारे नाक के भी के अंदर भी पाए जाते हैं और ये टिश्यू बहुत ही हमारे लिए मुफीद होते हैं। ये हमारे गले में एक गार्ड की हैसियत रखते हैं। जैसे एक गार्ड होता है वो अपने उस एरिए को की हिफाजत करता है, इसी तरह से ये हमारे जो टॉन्सिल्स हैं, टॉन्सिलाइटिस जो हमें होती है, अंदर टॉन्सिल्स होते हैं, ये हमारे गार्ड की तरह हमारी हिफाजत करती हैं। अब वो कैसे गार्ड की तरह हिफाजत करना क्या है, यानी कि इस तरह से कि जब हम कोई फूड लेते हैं, हमने बाहर से कोई खाना लाया या वैसे खाना घर का कोई खाना आ गया, कोई ऊपर से मक्खी मच्छर इस तरह का कोई गुजर गई चीज़ या उसमें बैक्टीरिया पैदा हो गया या वायरस कोई ऐसा आ गया और वो जब हम उस खाने को खा लेते हैं तो वो खाना, वो वायरस हमारे अंदर जाने से पहले कि वो वायरस हमारे पेट में जाए, हमारे ये जो टॉन्सिल्स होते हैं उनको उधर ही कैच कर लेते हैं और उनको मार देते हैं। अब होता क्या है कि कई दफ़ा इस तरह होता है कि कुछ वायरस या बैक्टीरिया एक्स्ट्रा मिकदार में हो जाते हैं तो उसकी वजह से हमारे ये हिस्सा जो है मुतासिर हो जाता है, टॉन्सिल्स मुतासिर हो जाते हैं, तो ये बीमार पड़ जाते हैं। जब वो अटैक कर जाते हैं तो ये बीमार पड़ जाते हैं। जी, ये बीमार हो के तो हमें कैसे पता चलता है कि ये बीमार हो गए हैं और हमें कैसे पता चले कि बच्चों पे या बड़ों पे इसने कैसे अटैक किया है। तो होता ये है, ये अमूमन ज़्यादातर बच्चों में ही प्रॉब्लम पाई जाती है। होता यूँ है कि बच्चों के गले में दर्द शुरू हो जाता है, बच्चों का गला बंद, वो कहते हैं गला बंद हो रहा है, दर्द हो रहा है, इस तरह की वो शिकायत करते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं, उनको बुखार होना शुरू हो जाता है। इस तरह की कंडीशन बच्चे में होना शुरू हो जाती है, बच्चे सुस्त होना शुरू हो जाते हैं, उनकी नशो-नुमा पे बहुत ज़्यादा असर पड़ना शुरू हो जाता है, बच्चों की ग्रोथ रुक जाती है इसकी वजह से। ये क्योंकि ये जैसे कि मैंने बताया कि ये बहुत ही मुफीद आर्गन है हमारी बॉडी का। अल्लाह ताला ने इसको बहुत ही ख़ास जगह पे बहुत ही ख़ास मुकाम दे रखा है। अब ये है कि इसको निकलवाना हमारे लिए नुकसानदेह है। अमूमन ये होता है कि हम बच्चों की पहले लापरवाही करते रहते हैं, जब वो टॉन्सिल्स बनते हैं तो हम उनको इतनी केयर नहीं करते, हम उसका ख़्याल नहीं करते और वो प्रॉब्लम बढ़ के तो वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि टॉन्सिल्स में पस पड़ जाती है। तो जब पस पड़ जाती है तो वो कंडीशन जो है वो थोड़ी ख़तरनाक हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में अमूमन डॉक्टर ये कहते हैं कि जी आप इसको ऑपरेट करवा दें, इसको निकलवा दें। तो इसको निकलवाना इतना अच्छा नहीं होता क्योंकि ये हमारे जो बॉडी पे एक गार्ड का काम कर रहे होते हैं। जब हम इसको निकलवा देते हैं तो हमारा नुकसान हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इसको, जब बच्चे इसी कंडीशन में आ जाएं और वो इस चीज़ की आपको शिकायत बताएं कि गले में दर्द हो रहा है, हमारे से निकला नहीं जा रहा, या वो खाना पीना छोड़ दें, उनको हल्का हल्का बुखार होना शुरू हो जाए, बच्चे सुस्त होना शुरू हो जाए और वो अपनी एक्टिविटीज़ छोड़ दें, उनकी नशो नुमा रुक जाए, तो आप फ़ौरन से पहले उनके टॉन्सिलाइटिस का टेस्ट करवाएं। तो किसी डॉक्टर से रुजू ज़रूर करें। और फिर इसकी, ये मैंने आपको तमाम अलामात इसकी बता दी। जैसे ही हमारे टॉन्सिल्स जो हैं वो बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो अटैक कर लेती हैं, बच्चे हों या बड़े हों। कई दफ़ा मौसम के चेंज होने की वजह से भी टॉन्सिल्स हो जाते हैं। कई दफ़ा ट्रीटमेंट के बाद बार बार टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो जाती है और टॉन्सिल्स बार बार बच्चों के फूल जाते हैं। कई दफ़ा बच्चे इस तरह अपनी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें ले लेते हैं जिनकी वजह से टॉन्सिल्स हो जाते हैं।
जब बच्चों को टॉन्सिल्स हो जाएँ तो ऐसी कंडीशन में आप उनको परहेज़ ज़रूर करवाएँ। कुछ चीज़ें उनके लिए उनको खाने के लिए मत दें, जैसे कि आइसक्रीम वगैरह का खाना, लेज़, पापड़, चिप्स वगैरह का लेना, टाटरी की चीज़ों का इस्तेमाल करना, तो तली हुई बहुत ज़्यादा चीज़ों का खाना, तो इन चीज़ों को बच्चों से दूर कर दें। बच्चों को खाने के लिए ये चीज़ें मत दें, उनकी डाइट सिंपल कर दें। जैसे ही वो ठीक हो जाए फिर बच्चे अपनी एक्टिविटीज़ में खाते रहते हैं, लेकिन ये कि जब तक बच्चे ठीक ना हो तब तक इन चीज़ों को बिल्कुल उनको ना दें। इन चीज़ों से परहेज़ बहुत ज़रूरी है। हमारी होम्योपैथिक में ये तरीक़ाकार कि जैसे जिस तरह का भी टॉन्सिल्स हों, जैसे कि मैंने बताया कि अगर राइट साइड पे हो गया तो उसकी मेडिसिन और होगी, लेफ़्ट साइड पे हुआ है तो उसकी मेडिसिन और होगी। अगर टॉन्सिल्स की वजह से हमारे कान में दर्द जा रहा है राइट या लेफ़्ट में, तो उनकी मेडिसिन्स चेंज होंगी। ऐसी कंडीशन में आप मुख्तलिफ़ मेडिसिन्स यूज़ कर सकते हैं और हर सिम्पटम पे मेडिसिन चेंज हो जाती है। तो आज मैं आपको सबसे बहुत सारी मेडिसिन्स बताऊंगी, जिसमें सबसे पहली मेडिसिन है ब्राइटाकार। ब्राइटाकार ऐसे बच्चों में जो बहुत ही कमज़ोर होते हैं, पैदा होते हैं बहुत ही कमज़ोर होते हैं और बहुत ही लेट चलना शुरू करते हैं, बहुत ही लेट चलते हैं। अगर वो चलते हैं तो लड़खड़ाते रहते हैं, गिरते रहते हैं वीकनेस की वजह से। वो बच्चे जो बहुत ही वीक होते हैं, तो उन बच्चों के लिए अगर टॉन्सिल्स की उनको शिकायत हो जाती है तो उन बच्चों को आप ब्राइटाकार 30 CH में सुबह दोपहर शाम, तो उसको 3-3 कतरे उस चम्मच में डाल के आप उनको बच्चों को पिला दें पानी में मिक्स करके, तो ये बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है और ये हमारी होम्योपैथिक में बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो हमारी सेकंड मेडिसिन है बेलाडोना। बेलाडोना जैसे कि पहले भी मैंने बताया कि इसमें सुर्ख होना पाया जाता है, किसी भी जगह पे चाहे वो कोई भी इसमें अलामत आएगी तो उसमें सुर्खी ज़रूर आएगी। तो अब ये क्या है कि इसके जो टॉन्सिल्स होते हैं वो मुतवर्रम हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सुर्ख होते हैं, इसमें दर्द भी बहुत शदीद होता है, बच्चा खाना पीना छोड़ देता है। और ऐसी कंडीशन में अगर आप उसको ब्राइटाकार 30 CH में 3-3 कतरे सुबह दोपहर शाम उसी तरह चम्मच में पानी डालकर दें, तो बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। अगर बड़ों में ये शिकायत हो तो आप उनको 5-5 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के मिक्स करके सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसको 2-2 घंटे से भी आप रिपीट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा अफाका हो जाए तो आप इसको 3-3 सुबह दोपहर शाम उसको 3 टाइम उसको यूज़ करवा सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये रिज़ल्ट देगी। तो हमारी अगली मेडिसिन है लैक्सिस। लैक्सिस अगर आपके बाईं साइड पे या बच्चे की बाईं साइड पे शिकायत हो और बच्चा शिकायत कर रहा हो या बड़ा है, अगर बाईं साइड पे टॉन्सिल्स जो है वो स्वेल कर जाता है और उसको निकलने में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इसकी तकलीफ़ रात को बढ़ जाती है और गला बंद हो जाता है, इस तरह का इसको तकलीफ़ प्रॉब्लम फ़ील होती है, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको लैक्सिस 200 रोज़ाना 1 डोज़ उसको दें तो ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। लेकिन इसमें ये चीज़ आपने ख्याल करनी है कि अगर लेफ़्ट साइड पे प्रॉब्लम आ रही है तो आप लैक्सिस देंगे। अब हमारी अगली मेडिसिन है लाइकोपोडियम। तो लाइकोपोडियम में ये है कि जैसे मैंने लैक्सिस का बताया कि ये लेफ़्ट साइड मेडिसिन है, तो इसी तरह लाइकोपोडियम राइट साइड मेडिसिन है। अगर राइट साइड पे इसी तरह टॉन्सिल्स हो जाते हैं और बहुत शदीद दर्द फील होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, निकलने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और साथ इसमें स्टमक प्रॉब्लम भी होती है बच्चे को, क्योंकि ये जो हमारी लाइकोपोडियम है इसमें स्टमक की प्रॉब्लम होना बहुत ज़रूरी है। इसकी बहुत लाइकोपोडियम में स्टमक की प्रॉब्लम होना आम है, क्योंकि ये स्टमक की एक ज़बरदस्त मेडिसिन है। तो अगर साथ स्टमक इन्फेक्शन भी आता है तो ऐसी कंडीशन में आप लाइकोपोडियम 30 CH में सुबह दोपहर शाम पेशेंट को दें तो बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम फील करें तो आप इसको 2-2 घंटे से भी रिपीट कर सकते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल कंडीशन हो जाती है तो आप इसको सुबह दोपहर शाम कर लें, बहुत अच्छा रिज़ल्ट देगी। इसकी एक ख़ास सिम्टम ये भी है कि अगर आप ठंडी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो ठंडी चीज़ के इस्तेमाल से इसको तकलीफ़ होती है और गर्म चीज़ के खाने से इसको आराम फील होता है। अगर ऐसी कंडीशन आप देखते हैं तो उसको लाइकोपोडियम दें, बहुत ही ज़बरदस्त रिज़ल्ट देगी। अगली मेडिसिन है हमारी क्लिकेरिया कार्प। क्लिकेरिया कार्प में पेशेंट के हाथ और पाँव ठंडे होते हैं, उसकी बॉडी ठंडी होती है, लेकिन उसके सर में पसीने आते हैं,
بہت زیادہ پسینہ اس کے سر پہ آیا ہوتا ہے. اگر آپ کو ایسی کنڈیشن ملے تو ایسے پیشنٹ کو آپ کلکیریا کارب ضرور دیں. اگر ایسے پیشنٹ میں ٹانسلس کی شکایت بھی ہے، بخار بھی آ رہا ہے، تو اس کو کلکیریا کارب دیں 30 سی ایچ. تو کلکیریا کارب بہت ہی زبردست رزلٹ دے گی. اگر ایسی کنڈیشن آپ کو نظر آئے تو آپ اس کو کلکیریا کارب ضرور دیں. اگلی میڈیسن ہے ہماری مرکسال. مرکسال میں بھی ریڈنس جو ہے وہ ضرور پائی جاتی ہے. اگر پیشنٹ کو گلے میں بہت زیادہ درد ہے اور اس کو بہت زیادہ تکلیف فیل ہو رہی ہے، گلا بالکل بند فیل ہو رہا ہے، اور درد اس کے کان تک جا رہا ہے، اور اس کے منہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے منہ سے بہت شدید قسم کی اسمیل آ رہی ہے تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو مرکسال 30 سی ایچ میں صبح دوپہر شام دیں. بہت ہی زبردست یہ رزلٹ دے گی، اور بہت چند ڈوز لینے پر ہی گلے میں سے اسمیل کا آنا اور گلے کا درد دونوں ختم ہو جائیں گے. تو اگر ایسی کنڈیشن آپ کو نظر آئے تو آپ مرکسال کا استعمال ضرور کریں. اگلی ہماری میڈیسن ہے ہیپر سلف. اب ہیپر سلف میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہم عموماً کہتے ہیں کہ ٹانسلس پک گئے ہیں، تو جب ایسی کنڈیشن آ جائے کہ ٹانسلس پکنے پہ آ جائیں، یعنی کہ اس پہ پس نظر آنی شروع ہو جائے، پس آ رہی ہے، اور پس آئے اس کی یہ سب سے بڑی سمٹم یہ ہے کہ منہ سے ایک خاص قسم کی اسمیل آتی ہے، اور درد ہوتا ہے، بہت شدید درد ہوتا ہے، بچہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں کہ جب منہ میں سے بہت اسمیل آ رہی ہو اور پس آ جائے تو آپ اس کو ہیپر سلف 30 سی ایچ میں اس کو صبح دوپہر شام دیں. اگر زیادہ پرابلم فیل کر رہا ہو بچہ تو آپ اس کو 2 گھنٹے سے بھی رپیٹ کر سکتے ہیں، لیکن جب نارمل کنڈیشن آ جائے تو میڈیسن کو صبح دوپہر شام کر لیں. بہت ہی زبردست یہ رزلٹ دے گی، اور چند ڈوزز پر ہی منہ میں سے اسمیل آنا بھی بند ہو جائے گی، اور جو گلے میں درد ہے وہ بھی کم ہو جائے گا. اگلی ہماری میڈیسن فائٹولیکا. فائٹولیکا میں کیا ہوتا ہے کہ کان دونوں سائڈوں پہ غدود بڑھ جاتے ہیں، اور دونوں ٹانسلس جو ہیں وہ متورم ہو جاتے ہیں، اور کانوں میں دونوں سائڈ پہ درد ہوتی ہے. بچے کے لیے کھانا پینا نکلنا بہت زیادہ اس کو پرابلم ہوتی ہے، وہ کوئی بھی چیز انہیل نہیں کر پاتا. تو ایسی کنڈیشن میں آپ فائٹولیکا 30 سی ایچ میں صبح دوپہر شام بچے کو دیں تو بہت ہی زبردست رزلٹ دے گی. اب اگلی میڈیسن ہے ہماری سرائنم. سرائنم کی ایک بہت ہی خاص سمٹم ہے کہ اگر بار بار ٹانسلس ہو جائیں، یعنی کہ ایک دفعہ پیشنٹ کو آرام آ گیا ہے، میڈیسن اس نے یوز کی، مکمل طور پہ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا، لیکن تھوڑے عرصے کے بعد، چند ماہ کے بعد، چند دن کے بعد دوبارہ سے وہ پرابلم ظاہر ہو گئی ہے، دوبارہ اسی طرح سے اس کو درد فیل ہو رہا ہے، اسی طرح بخار آ رہا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں سرائنم آپ اس کو یوز کروائیں تقریباً 3 ہفتے کے لیے، تو بہت ہی زبردست رزلٹ دے گی. اب اگلی میڈیسن ہے ہماری اوپیم. اوپیم میں کیا ہوتا ہے کہ ٹانسلس بہت زیادہ متورم ہو جاتے ہیں، اور بہت زیادہ اس کو درد فیل ہوتا ہے، کھانا پینا اس کو مشکل ہو جاتا ہے، پیشنٹ بالکل کھا پی نہیں سکتا ہے. اگر وہ کھاتا ہے تو وہ اس کی ڈائٹ جو ہے، اس کو کھانسی آئی ہے یا اس کو چھینک آ گئی ہے، تو ایسی کنڈیشن میں وہ جو اس کی ڈائٹ ہے وہ ناک کے ذریعے باہر آ جائے گی. اگر ایسی کنڈیشن اس کو فیل ہو کہ اس کی ڈائٹ جو ہے پیشنٹ کی وہ بچے کی ناک کے ذریعے باہر آ جائے، تو آپ اس کو اوپیم 30 سی ایچ میں صبح دوپہر شام دیں، بہت ہی زبردست رزلٹ دے گی. اگر پرابلم زیادہ ہو تو آپ اس کو 2 گھنٹے کے وقفے سے بھی یوز کر سکتے ہیں. اگر پرابلم ریلیف ہو جائے، تھوڑا سا ریلیف آ جائے، تو آپ اس کو صبح دوپہر شام کر لیں، بہت ہی زبردست رزلٹ دے گی. اگلی ہماری میڈیسن ہے نیوروسورائسس. اس میں کیا ہے کہ اگر پیشنٹ کو بہت زیادہ ٹانسلس بڑھ جاتے ہیں، اس کو تکلیف فیل ہوتی ہے، اور اس کو درد کے ساتھ ساتھ، گلے کے درد کے ساتھ ساتھ اس کی کان بند ہو جاتے ہیں، اس کو سنائی کم دیتا ہے، پیشنٹ بہت کم سننا شروع ہو جاتا ہے. تو اگر اس کے سننے میں بھی فرق آ جائے اور اس کے گلے میں بھی اس طرح سے تکلیف ہو اور وہ سن نہ پائے، تو ایسی کنڈیشن میں آپ اس کو نیوراسس کی 30 سی ایچ میں صبح دوپہر شام اس کی 3 قطرے ڈائریکٹ زبان پر بڑے لوگ لیں. اگر بچوں کو دیں تو ان کو اسی طریقے سے جیسے میں بتاتی ہوں کہ تھوڑے سے پانی میں 3 قطرے ان کو ڈال کے تو ان کو بچوں کو پلا دیں، تو صبح دوپہر شام اس کو دیں تو بہت ہی زبردست رزلٹ دے گی. تو آج میں نے ٹانسلس کے لیے آپ کو بہت ساری میڈیسنس بتائی، کافی ساری. یہ ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی انفارمیٹیو تھی. تو آپ میری ویڈیو کو مکمل طور پہ واچ کیا کریں، اور سبسکرائب ضرور کیا کریں، بیل آئیکن کلک کیا کریں، تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی تمام نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں، اور آپ اسی طرح سے انفارمیشن حاصل کرتے رہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم
اچھی ٹاپک کے ساتھ، اچھی میڈیسنس کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔